नाम और कहाँ से आया? मैं कुलदीप तोमर हूँ और मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ। और हिमाचल में जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें मैंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। 25 दिन पैदल यात्रा भी मैंने उसमें करी थी और धर्मशाला घेराव के अंदर भी मैं था। किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? पिछले 2 साल से देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के पदाधिकारी स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर, अपने अधिकार की मांग को लेकर, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ हम लोग, जब सारे समाजों के आयोग हैं तो एक स्वर्ण समाज के आयोग की मांग हमने करी थी, जिसको लेकर हमने धर्मशाला में 10 दिसंबर को घेराव करा था। 1 लाख से ज़्यादा की संख्या थी वहाँ पर। इसके दबाव में सरकार ने हमें बोला था कि 15 मार्च तक हम आपको स्वर्ण आयोग दे देंगे, लेकिन 15 मार्च आने के बाद भी इनकी नींद नहीं खुली। इन्होंने कोई हमें किसी भी तरीके की सूचना नहीं दी और उसके बाद 16 तारीख को पुनः हमने घेराव करा शिमला विधानसभा का। उसके बाद इन्होंने हमारे भाइयों पे एक आपराधिक मुकदमे लगा के 120 लोगों के नाम लेके 3 मुख्य लोगों को पहले उठाया। उसके बाद तक अब 27 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। उन्हीं गिरफ्तारियों के खिलाफ आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था। इसके बाद हम हजारों की संख्या में भी संसद घेर सकते हैं। ये आपकी जो मांगे हैं ओबीसी आपके जो सर्व समाज के लिए आयोग की, ये केंद्र सरकार से है, हिमाचल सरकार? अभी तो देखिए चिंगारी कहीं से भी उठे, पूरे प्रदेशों में जाएगी, आगे भी लोग जागेंगे। हम तो चाहते हैं पूरे देश में एक राष्ट्रीय स्वर्ण आयोग दे दिया जाए हमारे लिए, हमें तो और बेहतर होगा। लेकिन जहाँ से आवाज़ उठी है उन भाइयों को जेल में डाला जा रहा है, तो आवाज़ आगे कोई उठाएगा नहीं। अगर हम उनके लिए खड़े नहीं हुए तो हम उन भाइयों के लिए खड़े हुए। सभी समाज अलग अलग आयोगों की मांग कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सभी समाजों को एक होकर बगैर किसी आयोग को एकता? देखिए सभी समाजों के आयोग हैं, बस स्वर्णों के आयोग नहीं है। जब से स्वर्ण जाति आज़ादी के बाद से सारे के सारे जितने कानून बन रहे हैं वो स्वर्णों के खिलाफ ही बन रहे हैं। हमारे बच्चों के पढ़ाई के खिलाफ बन रहे हैं, अधिकार के खिलाफ बन रहे हैं। क्या अपने अधिकारों की आवाज़ उठाना गलत है? क्या हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? या तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये बोलते स्वर्ण हमारे वोटर नहीं है और ये हमारे देश के नागरिक नहीं है, तो हमें मन को तसल्ली हो जाएगी कि हम इस देश के निवासी नहीं हैं। जो केंद्र में मौजूदा सरकार है उसको सवर्णों की सरकार कहा जाता है ना, तो फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था उसको संसद में आके क्यों बदला? एट्रोसिटी एक्ट का जो है, जो कानून पारित किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करके करा, तो कहाँ से सवर्णों की सरकार? सबसे ज्यादा वोटर स्वर्ण ही है बीजेपी का। बीजेपी के नेता भी कहते हैं ना कि हम सवर्णों के लिए, ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छा काम करें, ब्राह्मण तो हमारे साथ है। ब्राह्मण साथ है, हवा में ही है, लेकिन अब ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और अन्य जातियां जाग चुकी हैं। इनकी जो चलाकी है स्वर्ण समाज को डुबोने की, स्वर्ण विरोधी सरकार की, ये उजागर हो चुकी है। इन 3 भाइयों को जो जेल में डाला है इन्होंने आंदोलन को खत्म करने के लिए, इस आंदोलन को हम खत्म नहीं होने देंगे। आखिर कब तक? जब तक हमें स्वर्ण आयोग नहीं मिल जाता। क्या कहना चाहेंगे आप जो आज प्रोटेस्ट करें? आज का धरना प्रदर्शन जो जंतर मंतर पर किया जा रहा है उसका बड़ा ही सीधा साधा एक मतलब है, ये है कि हिमाचल प्रदेश में सवर्ण आयोग की मांग पर एक आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा था। उसे दबाने के लिए उसके जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मांग में कोई भी नाजायज किसी भी प्रकार का नाजायज कोई मांग नहीं थी। मांग पूर्णतः से जायज थी, उसमें किसी प्रकार का कोई असंवैधानिक भी नहीं था और धरना प्रदर्शन पूर्ण रूपेण शांतिपूर्वक था, उसमें कोई हिंसा वगैरह नहीं हुई। लेकिन उन बच्चों को गिरफ्तार करके उन पर हिंसक धाराएं लगा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक जिला पुलिस से दूसरी जिला पुलिस में ट्रांसफर कर दिया गया, फिर तीसरी में कर दिया गया। इस तरह से उन लोगों के प्रताड़नाएं जो है जारी हैं और इसलिए आज जंतर मंतर पे हम लोग प्रधानमंत्री की जो मौजूदा सरकार है भाजपा की सरकार है जी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार जी, है, इन सरकारों को सवर्णों की सरकार या ब्राह्मणों की सरकार कहा जाता है जी। तो फिर भी सवर्ण और ब्राह्मण इतने पीड़ित हैं कि सड़कों पे आना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, आपका सही जवाब है कि सड़कों पे आना पड़ रहा है। देखिए सरकारें किसी की भी हो, पहली बात तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं। हम अपने समाज की मांग को लेकर आए हैं। उसका कारण क्या है कि हर जाति वर्ग का एक आवाज होती है, एक आयोग होता है, एक मांग होती है। जब सब लोगों की एक आवाज है, सब लोगों का एक आयोग है, तो इस वर्ग के अछूता क्यों छोड़ दिया गया 73 वर्षों में? 73 वर्षों से संवैधानिक अछूत जैसा दर्जा इन लोगों को दिया गया। हर बात में उनके साथ भेदभाव होता है। अभी अलग अलग आयोगों की मांग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता इससे देश बढ़ जाएगा? सभी को एक करके समान, तो सारे आयोगों को खत्म कर दीजिए। वही है ना, तो अगर सारे आयोगों को खत्म कर देते हैं तो कम से कम हमारे बच्चों के साथ भेदभाव तो नहीं होगा, एक समानता होगी। सबका साथ सबका विकास तो सरकार कहती है, लेकिन
क्यों नहीं आने दे रही? क्योंकि इस वर्ग का, खासकर सवर्ण समाज का इस देश के प्रति एक बहुत बड़ा झुकाव है। क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मणों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और इन लोगों का एक देश में कभी भी अराजकता जैसा माहौल पैदा करने की कभी मंशा नहीं रही और हम नहीं चाहते कि इस देश में कोई अराजक और हिंसक आंदोलन हो जिससे देश की जनता को और देश की अस्मिता को खतरा पहुंचे। देखिए, हम लोग पिछले कई वर्षों से देश भर में आंदोलन चला रहे हैं। यदि इस सरकार ने इस बात को नहीं माना तो ये आंदोलन और बड़ा रूप लेता जाएगा। सीधी सी बात है, इसी आयोग को मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब की पूर्व सरकार जो कांग्रेस की थी, चन्नी साहब ने आयोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश में भी नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन आयोग का गठन नहीं हो रहा कहीं पर भी। हमारी मांग है कि राज्यों में गठन के बाद इस देश में एक केंद्रीय सवर्ण आयोग अर्थात जनरल कास्ट कमीशन का गठन होना चाहिए। आपका इस आंदोलन का भूगोल हिमाचल से बचा है। आने वाले टाइम में हिमाचल में चुनाव है, अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हिमाचल। बहुत सही जवाब है आपका, क्योंकि जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया है उनका वहाँ पर इस तरह से माहौल है। पूरे प्रदेश की जो सवर्ण समाज की जनता है वो उन बच्चों के साथ है। यदि ऐसा हुआ और गिरफ्तारी से उनको रिहा नहीं किया गया तो हो सकता है सरकार पलट भी सकती है। मेरा पूर्ण अनुमान है इस तरह का।